सुबह का दूध। एक बात बताओ बहन जी, आपके घर दूध कौन सा आता है? अरे वही पैकेट का दूध लेते हैं हम। आप? मैंने तो भैंस का दूध लगवाया है। सच में मज़ा ही आ गया है। घर के कितने खर्चे बचने लगे हैं हमारे, क्या बताऊं। अरे अब तो इतनी मोटी मलाई आती है कि घी बाहर से लेना ही नहीं पड़ता। बच्चों की सेहत देखो दोगुनी हो रही है। एक गिलास दूध पिला दो, 3-4 घंटे तक खाना ही नहीं मांगते। क्या बात कर रही हो बहन जी, सच में? अरे हम तो खुद बहुत परेशान है इस दूध के झंझट से। 5 लीटर दूध आ रहा है हमारे घर रोज़ाना। एक एक बच्चा 3-3 गिलास दूध पी रहा है, लेकिन बच्चों को देख लो तो जैसा लगता है दूध की जगह पानी पीते हो। सेहत में रत्ती भर भी सुधार नहीं। पैसे का पैसा लग रहा है और कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा। हमारे दूध में तो मलाई आती ही नहीं। 5 लीटर दूध में महीने का आधा किलो घी भी नहीं निकल पाता। हम तो घी अलग से पैसा देकर खरीद रहे हैं। अरे बहन जी, पैकेट का दूध मत पिया करो। आपको पता नहीं आजकल उसमें क्या क्या मिलावट चल रही है। साबुन, सरफ, यूरिया, पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं। पैसों का ज़माना है, आजकल किसको किसकी पड़ी है। इतनी खतरनाक बीमारियां हो रही है मिलावट का दूध पीने से। मैं तो कहती हूँ कोई चाहे 10 रुपया फालतू ले ले, लेकिन दूध तो शुद्ध ही होना चाहिए। बहन जी बात तो आपकी सही है, लेकिन शुद्ध दूध आजकल मिलता कहाँ है? अरे मिलता क्यों नहीं, थोड़ा कष्ट करके सुबह जाकर अपने सामने दूध निकलवा कर लाना पड़ता है। सब कुछ मिलता है, बस थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अरे तो पैसा खर्च करने में हम कौन सा पीछे हट रहे हैं? बताओ तो सही, कौन है जो ताज़ा शुद्ध दूध बेच रहा है? अरे वो रामू है ना, उसके पास बहुत सारी भैंसें हैं। वो 10 रुपया प्रति लीटर बाजार के रेट से ज़्यादा लेता है, लेकिन आँख के सामने निकाल कर भैंस का शुद्ध और ताज़ा दूध देता है, और कहने पर घर भी भिजवा देता है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी बात कर लूँ? अरे हाँ हाँ बहन जी, नेकी और पूछ पूछ। ऐसा करो, कल से ही रामू को हमारे घर दूध पहुंचाने के लिए कह दो। मैं वो मुआ पैकेट का दूध बंद करवा देती हूँ। माधवी घर आकर अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। तुम लोगों को तो बच्चों की सेहत की कोई चिंता ही नहीं है। पैकेट का दूध पीने से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। इन बच्चों को देख लो, इनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है, और तुम पति पत्नी बस अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। लगता है मेरे अलावा सब ने अपनी आंखें बंद कर ली है। माँ जी, पूरा पूरा दिन तो हम किचन में ही लगे रहते हैं। एक से एक अच्छी चीज़ बनाकर खिलाते हैं। दिन में 3-3 बार दूध पिलाते हैं। अब उनकी सेहत को कुछ लगता ही नहीं तो हम क्या करें? आपको क्या लगता है हम उनको खाना नहीं देते हैं? और जैसा दूध घर में होगा वही तो देंगे ना, इसमें हमारी क्या गलती है? अब आप कहे तो एक भैंस पाल लें हम लोग, ताकि आपके बच्चों को ताज़ा दूध मिल सके। चाहे तुम लाख खाना खिला लो, पर बच्चे ऐसा मिलावटी दूध पियेंगे ना तो उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने एक नए दूध वाले का पता किया है, वो 10 रुपया फालतू लेगा, लेकिन शुद्ध और ताज़ा भैंस का दूध हमें देगा। अरे माँ जी, आपने तो कह दिया, लेकिन शुद्ध दूध तो तभी मिलेगा जब आंखों के सामने निकलवा कर लाएंगे। अब सुबह सुबह हम बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नहलाकर तैयार करेंगे, उनका नाश्ता बनाएंगे, या फिर जाकर भैंस के यहाँ दूध लाने की लाइन में खड़े रहेंगे? तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी सेटिंग कर ली है। रामू दूध घर पर पहुंचा कर जाएगा। अगले दिन से 2-3 दिन तक रामू उनके घर खुशी खुशी दूध देता है, लेकिन चौथे दिन वो दूध लेकर नहीं आता। अरे सुबह के 9 बज गए रितिका, क्या कर रहे हो तुम लोग? चाय मिलेगी कि नहीं इस घर में? 2-2 बहुओं के होते हुए भी मुझे खुद चाय बनाकर पीनी पड़ेगी। 9 बज गए माँ जी, ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन दूध आएगा तब तो चाय बनेगी। बच्चे भी बिना दूध पिए स्कूल गए हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया? आज रामू दूध लेकर नहीं आया क्या? रुक जा, मैं अभी उसे फ़ोन मिलाती हूँ। अरे रामू, इतना समय हो गया, तुम दूध लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? दूध लाने का कोई समय होता है कि नहीं? तुम्हारे चक्कर में हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। अरे माँ जी, आपको अपने दूध की पड़ी है, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे पैर में ना चोट लग गई है, मैं दूध लेकर नहीं आ पाऊंगा। अब से आपको किसी को भेज कर दूध मंगवाना पड़ेगा। रामू के पैर में तो चोट लग गई है। वो कह रहा है कि अब वो कल से दूध नहीं ला पाएगा, किसी न किसी को वहाँ जाकर दूध लाना पड़ेगा। माँ जी, लेकिन सुबह सुबह समय किसके पास रहता है? इन लोगों को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल, और हमें घर के काम करने होते हैं। दूध तो बेटा जाकर लाना ही पड़ेगा। अंतर तो तूने खुद ही देख लिया होगा 3 दिन में। कितने सालों से हम पैकेट का दूध पी रहे थे, और 3 दिन में जो रामू के यहाँ से दूध आया है ना, उससे आधा भगोना मलाई का भर गया है। अब इतनी मुश्किल से ये दूध वाला मिला है। अब ऐसा करो, बहानेबाजी छोड़ो,
तुम और छोटी बहू अपना हिसाब बना लो, 15 दिन महीने में तुम दूध लाओ, 15 दिन छोटी बहू लाएगी। अरे माँ जी, आपने तो कह दिया, लेकिन अगर एक आदमी दूध लेने चला जाएगा तो इन लोगों के ऑफिस और स्कूल जाने का काम किसी अकेले के बस का थोड़ी ना है। माधवी दोनों बहुओं की बात सुनने के बाद उनको जमकर डांट लगाती है और सास की डांट के बाद दोनों बहुएं 15-15 दिन दूध लाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगले दिन सुबह 9:30 बजे। अरे कविता, आज भी दूध नहीं आया क्या? सुबह के 9:30 बज गए, चाय का समय तो रोज बढ़ता ही जा रहा है। नहीं माँ जी, दूध तो अभी तक नहीं आया। मैंने भाभी से बोला था, लगता है भाभी लेने ही नहीं गई। माधवी अपनी बड़ी बहू रितिका को बुलाती है। अरे बड़ी, तुम दूध लेने क्यों नहीं गई? मैंने तो छोटी बहू से बोला था दूध लाने के लिए। मुझे तो सुबह सुबह मुन्ना को स्कूल भेजना होता है ना। मैं डब्बा लेकर दूध लेने चली जाऊंगी तो बच्ची को कौन देखेगा। अरे कविता, तुम्हें तो दिमाग होना चाहिए ना। अगर रितिका बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही है तो तुझे जाकर दूध ले आना था। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ सकती दूध लाने के लिए। वैसे भी मैं तो चाय पीती नहीं, और ना मेरे बच्चे हैं जो दूध के लिए रो रहे हैं। हद है भाई बेशर्मी की। एक नंबर की बेशर्म बहू आई है हमारे घर में। दोनों के दोनों एक नंबर की कामचोर। अब लगता है मुझे ही जाकर दूध लाना पड़ेगा। जब तक ये बुढ़िया काम नहीं करेगी तब तक घर चल ही नहीं सकता। माधवी अब सुबह खुद ही जाकर दूध लाना शुरू कर देती है। सुबह सुबह 2 किलोमीटर चलकर दूध लाने में उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है और लगातार रोज़ सुबह दूध लाते लाते घुटनों के दर्द से बिल्कुल परेशान हो जाती है। लेकिन फिर भी शुद्ध और ताज़ा दूध के लालच में वो किसी भी तरह हाय हाय करते हुए दूध लेने पहुंची जाती थी। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन वो दूध लेकर लौट रही थी कि उसकी सहेली मिल जाती है। अरे प्रमिला, ये दूध का पैकेट लेकर कहाँ जा रही है? क्या हुआ, रामू के यहाँ से दूध लेना छोड़ दिया क्या? अरे बहन जी, नाम मत लो उसका। वो तो एक नंबर का फ्रॉड निकला। एक तो 10 रुपये फालतू लेता था, ऊपर से नकली दूध भेजता था। आपको पता नहीं, एक दिन जब मेरा बेटा दूध लेने गया ना, तब उसने देखा कि वो पैकेट वाला दूध काट कर बाल्टी में भर रहा था और उसे मोटा करने के लिए उसमें अरारोट का पाउडर मिला रहा था। बस उसी दिन हमने उसे पकड़ लिया और कसम खा ली कि हमें ऐसा दूध नहीं चाहिए भाई। अरारोट पाउडर के 10 रुपये के फालतू के दे रहे थे हम। एक तो पैसा गया, ऊपर से पता नहीं क्या पिला दिया। बच्चों का भी पता नहीं कैसे पेट निकला जा रहा है। डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे कल हम लोग। सहेली की बात सुनकर माधवी अपना सर पीट लेती है और जैसे तैसे घर पहुंचती है। अरे माँ जी, आप थोड़ा लेट से आए। अभी वो पैकेट की दूध वाला हिसाब करने आया था और बहुत झिक कर रहा था। मैंने तो उसकी जमकर डांट लगाई और उससे कह दिया कि अब आगे से हमको आपकी शक्ल भी मत दिखाना और नहीं चाहिए आपका पैकेट वाला दूध। अब तो भाई हम भैंस का ताज़ा और शुद्ध दूध ही लेते हैं। अरे बेटा, ऐसे किसी से उल्टी सीधी तरीके से बात करने की क्या ज़रूरत थी? हैं? किसी की ज़रूरत अचानक से भी पड़ जाती है ना। माँ जी, आपके कहने का मतलब क्या है? भाई हमें क्यों पैकेट के दूध की ज़रूरत पड़ने लगी? अरे अब तुझे क्या बताऊं बहू, आज रास्ते में लौटते समय मेरी सहेली प्रमिला मुझे मिली थी। अरे वही जिसके कहने पर मैंने रामू के यहाँ से दूध लगाया था। रामू का तो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। उसने बताया कि प्रमिला के बेटे ने उसे अपनी आंखों के सामने दूध में अरारोट का पाउडर मिलाते हुए देखा था। और तो और वो खुद पैकेट का दूध काट कर बाल्टी में डाल रहा था और उसमें अरारोट मिलाकर उसे गाढ़ा बनाकर हमें बेवकूफ़ बनाता था और 10 रुपया फालतू लेता था, वो अलग। बस माँ जी, उतर गया आपका नशा शुद्ध और ताज़ा दूध का। तब तो बहुत लंबी लंबी गप्पे हाँक रही थी। अब तो वो परचून वाला भी हमें दूध नहीं देने वाला। भाभी ने उससे लड़ाई कर ली है। अब आप बिना चाय के रहने की आदत डाल लो। बहुओं की बात सुनने के बाद माधवी भागते हुए जाती है तो उसे दूध वाला अगली गली में ही मिल जाता है। जैसे तैसे हाथ जोड़कर वो उसे अपने घर दूध देने के लिए राज़ी करती है और उसके बाद फिर से उनके घर पैकेट वाला दूध आने लगता है। जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में जमुना अपने सास ससुर और पति के साथ रहा करती थी। जमुना का एक छोटा देवर भी था। जमुना की सास बहुत ही कंजूस थी। एक दिन शाम के वक्त, अरे सासू माँ, ये कहीं करो, पाव भर सब्जी लाया हो, पूरे घर के वास्ते खाना बनाना है, काम किया चाले। जमुना की सास कहती है, अरे बिंदड़ी, घनी महंगाई हो रखी है, जितनी सब्जी रखी है उसमें ही काम चला ले। तो देवर बोल पड़ता है, कोई ना भाभी सा, मैं थारे लिए सब्जी लेकर आता हूँ। अरे काय करे छोरा, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ना है।
इसी तरह से जमुना की सास हर बात में कंजूसी किया करती थी। एक दिन जमुना ने देखा कि उसकी सास की चप्पलें काफी घिस चुकी हैं और ये देखकर जमुना ने उन चप्पलों को घर के बाहर फेंक दिया। अरे बिंदड़ी, मारी चप्पल ना मिल रही, थारे को पता है कि कठे है। सासू माँ, वो चप्पल तो मन ने घर से बाहर फेंक दी, बहुत घिस गई थी ना। अरे थारी भली होवे, मारी चप्पल क्यों फेंक दी, मैं अभी उठा कर लाती। अरे माँ, क्यों जिद करे है, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। अरे रहने दे, तू भी बिंदड़ी की जबान बोलने लगा है। नहीं चाहिए चप्पल मने, मारी पुरानी चप्पल घनी पसंद है। अरे माँ, भाई ठीक तो कह रहा है, छोड़ ना पुरानी चप्पलों का चक्कर, चल मैं थारे को नई चप्पल दिला के लाता हूँ। लेकिन जमुना की सास किसी की बात नहीं सुनती और घर के बाहर से किसी तरह चप्पलों को उठाकर वापस ले आती है और फिर से उन्हीं को पहनने लगती है। फिर एक दिन सुबह के वक्त जमुना मंदिर गई और जब वहां से लौट कर आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे कहीं बताओ, मंदिर में किसी ने मारी चप्पल चोरी कर ली। अरे माँ, अच्छा ही हुआ ना, थारी चप्पल कोई चोर चुरा के ले गया। अब तू तो छोड़ने वाली थी ना, वैसे भी पुरानी चप्पलें थी। अरे तू चुप कर छोरा, महंगाई के जमाने में पुरानी चप्पल कर रहा है। मैं कैसे भी करके चोर को ढूंढ कर मारी चप्पल वापस लाऊंगी। लेकिन माताजी, तब तक आप क्या नंगे पांव फिरोगी पूरे गांव में? अरे बिंदड़ी, थारी नजर लगी है मारे चप्पलों को, तू ही कह रही थी ना, फेंक दो, देख अब चोर चोरी करके ले गया। उस दिन के बाद जमुना की सास नंगे पांव ही गांव में घूम घूम कर अपनी चप्पलें ढूंढने लगी और कुछ ही दिनों के बाद जमुना की सास को अपनी टूटी चप्पल एक गरीब औरत के पैरों में नजर आई। पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, तूने हमारी चप्पल चुराई ना, अब मैं थारे को छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ जी, मंदिर में पड़ी थी, पुरानी चप्पल है, मारे को लगा किसी के काम की ना है, इसलिए उठा ले आई। अरे पहनने दो ना मारे को। आई बड़ी पुरानी चप्पलों वाली, एक तो हमारी चप्पल चुरा ली, ऊपर से आंखें दिखा रही है, चल वापस दे चप्पल। तभी छोटा बेटा वहां पहुंच जाता है और अपनी माँ को इस तरह देखकर कहता है, अरे माँ क्या कर रही है, अच्छा ना लगे, छोड़ दे, बेचारी गरीब औरत है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। ना बेटा, चप्पल तो मैं यही वाली पहनूंगी। ऐसा कहकर जमुना की सास ने उस गरीब औरत से वो चप्पलें छीन ली। इतने पैसे वाली होकर मुझ गरीब से टूटी चप्पल भी छीन ली। अरे भगवान भला करे थारा। जमुना की सास की जिद के आगे किसी की एक ना चली और उसने फिर से वही पुरानी चप्पल पहनना शुरू कर दिया। एक दिन जमुना का पति बिना अपनी माँ को बताए उनके लिए सुंदर जूतियां लेकर आ गया और उसने वही जूतियां लाकर अपनी पत्नी जमुना को दिखाई। देख जमुना, माँ के वास्ते कितनी सुंदर जूतियां लाया हूँ, माँ देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आप तो जूतियां ले आए हो, लेकिन सासू माँ ये जूतियां पहनेंगी ना, वो तो अपनी पुरानी चप्पल ही पहनने वाली है। अरे जमुना, एक बार चलकर माँ को देते हैं ना ये जूतियां, क्या पता पहनने को राजी हो जावे। माँ देख तो, थारे वास्ते मैं कितनी सुंदर जोधपुरी जूतियां ले आया हूँ। अरे ये क्या करे छोरा, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, मारे को ना चाहिए इतनी महंगी जूतियां, तू वापस देकर आ जा। जमुना और उसके पति के बार बार कहने पर भी जमुना की सास नई जूतियां नहीं पहनती। जमुना नई जूतियों को उठाकर अलमारी के अंदर रख देती है, क्योंकि दुकान वाला भी अब उनको वापस लेने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त अचानक से जमुना की सास की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर जमुना, उसका पति और देवर तीनों दौड़कर घर के आंगन की तरफ आते हैं और वहां पर देखते हैं कि जमुना की सास आंगन में जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी। अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे मैं तो आंगन में गिर गई। अरे सासू माँ, आप गिर गई कैसे? चोट तो ना लगी ना थाने? अरे बिंदड़ी, कहीं बताओ, पैर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, थारे पैर में तो सूजन आ गई, लगता है जोर की मोच लगी है। माँ, ये सब थारी जिद की वजह से हुआ है। सारे घर वाले थारे से कह के थक गए कि पुरानी चप्पल छोड़ दे। भाई तो थारे लिए नई जूतियां भी ले आया, फिर भी तू ना मानी। हाँ देवर जी, आप ठीक कह रहे हो सकता है अब सासू माँ को हमारी बात समझ में आ जावे।
अरे आ गई, बात समझ में आ गई, अच्छी तरह आ गई। पैर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। अब मारे को सारी बात समझ में आ गई। ला बेटा, जल्दी से नई वाली जूतियाँ ले आ, आज से ना मैं वही पहनने वाली हूँ।